तू काश जुदा ना होता, तू काश खफा ना होता। आप बैठे, मैं बड़े साहब को बुला के लाती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम सुहेल है, हासिम का दोस्त हूँ मैं। हाँ, कासिम की डेथ पे मुलाकात हुई थी आपसे। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? जी, बस मैं फायजा और हिरा की खैरियत पूछने के लिए आया था। मेरी बीवी आयशा भी उनसे मिलना चाह रही थी, लेकिन वो आज आ नहीं सकी मेरे साथ। फायजा यहाँ से चली गई। कहाँ, कब, कहाँ चली गई? कुछ बताया नहीं कहाँ गई। ऐसे कैसे चली गई वो तो यहाँ रहने आई थी आप लोगों के साथ, फिर कब, कहाँ चली गई वो? मैंने कहा ना, कुछ बता के नहीं गई। अरे जनाब, कुछ तो कहा होगा आपसे कि कहाँ जा रही है, कुछ तो। उसके पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं। आपने क्यों उसे जाने दिया? रोका नहीं आपने उसको? कैसे बाप हैं आप? आपने ये भी नहीं सोचा कि वो अकेली औरत अपनी बच्ची को लेकर जाएगी कहां? हैरान हूं मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपके होते हुए ये नौबत आ गई कि उसे अपना ये घर छोड़कर जाना पड़ा। एक्सक्यूज मी, अरे तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? अगर इतनी हमदर्दी थी उससे तो यहाँ छोड़ के क्यों गए थे? रखते अपने पास। गलती हो गई मुझसे। उसे बड़ा मान था अपने बाप पर, कहती थी कि नहीं, अपने बाप ही के पास जाकर रहो। बल्कि मैंने और आयशा ने तो उसे बहुत समझाया भी। वो बेचारी समझी कि हमदर्दी के चंद बोल बोल लेने से उसका बाप उसका हो गया, लेकिन नहीं, उसका बाप तो सिर्फ एक कठपुतली है। शराफत से इस घर से निकलो, वरना जिस गार्ड ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला था ना, उसी से धक्के पड़वा के इस घर से बाहर निकलवाऊंगी। आज के बाद उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए यहाँ आने की जहमत ना करना, समझ गए? ये शरीफ और इज्जतदार लोगों का घर है। जानती थी कितने तुम जैसे मिलने के लिए आएंगे उससे, इसीलिए इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। अगर शरीफ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जवान बेवा बेटी को, जिसके साथ एक छोटी बच्ची हो, उसे घर से निकाल देते हैं तो ठीक है, सही तो कह रहे हैं आप। मैं शरीफ नहीं, मेरा दोस्त मेरे लिए भाइयों जैसा था। उसकी बेवा का एहतराम मैं पूरे दिल से करता हूं। उसकी बेवा मेरे लिए काबिल एहतराम है, जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूं। मैं तो उन दोनों की यहां सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करने आया था। आपसे मिलकर उस दिन पहली बार भी मायूसी हुई थी मुझे, और आज दूसरी बार भी मायूसी ही हुई। तुम जाते हो या? जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। वैसे भी जो लोग अपनी बेटी को घर से निकाल सकते हैं, वो मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई बाप हो जो अपनी सगी बेटी के काम ना आ सका। बेटा, मेरा हक तो नहीं है, लेकिन बड़ा एहसान होगा अगर
उसका कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूं। तेवर तो देखो इसके, किस तरह बातें सुनाकर चला गया हमको। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा सुफियान। हर जगह अपनी मजलूमियत के किस्से ऐसे सुनाए हुए हैं जैसे हमने पता नहीं कौन से इस पर जुल्म कर दिए। बस कर दो राबिया, अब तो वो जा चुका है और मेरी बेटी भी इस घर से जा चुकी है। अब तो सुकून आ जाना चाहिए तुम्हें। अरे इस घर में तो सबका ही दिमाग खराब है। ये लड़की है ही फितना। बहुत ही बदअखलाक औरत है उसकी सौतेली माँ। मगर मैं तो फायजा के बाप की संगथेली पर हैरान। I mean, सब जानते हुए भी कि फायजा किस हाल में है। यार उन्होंने उसे जाने दिया। उसकी सौतेली माँ की बदमिजाजी का अंदाजा तो मुझे आसिम की डेथ पर ही हो गया था। लेकिन बाप को तो बेटी का ख्याल करना चाहिए। अब जबकि वो अकेली भी नहीं है, एक छोटी बच्ची का साथ है। पता नहीं बेचारी कहाँ गई होगी। हो सकता है वो इधर आ जाए। हमने उसे कहा तो था ना कि अगर कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो यहाँ भी आ सकती है। इतनी देर हो गई है, आना होता तो अब तक आ चुकी होती। लेकिन जब बाप ही घर से निकाल दे तो और लोगों पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है। लेकिन आशा वो तो हमें अच्छी तरह जानती हैं। हमने तो उन्हें दिल से ऑफर की थी ना। शायद वो हॉस्टल चली गई हो सकता है। हमें उसे वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। हमने उन्हें रोका तो था। वो बेचारी तो इस धोखे में गई थी कि उनका बाप उनके साथ खड़ा है। कितनी आस लेकर गई होंगी। किस कदर टूट गई होगी वो। पहले आसिम की डेथ, फिर घर, और अब ये बाप की बेरुखी। बेचारी करे भी तो क्या करे। मेरा ख्याल है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो यकीनन हॉस्टल में ही होंगी। हमें जाकर देखना चाहिए। इसके अलावा कहीं नहीं जा सकती वो। फायजा तो इस शहर में हमारे अलावा किसी को जानती भी नहीं है। किरण भी तो नहीं है ना, वरना उससे पता कर लेते। आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सही कह रहे हो। अल्लाह करे वो वहीं। चलो वहां जाके देखते हैं। मैं रूम से चाबी लेकर आ रहा हूं। क्यों जाने दिया उसको? क्यों? आप सोच भी सकती हैं कि उसको यहां तक लाने के लिए क्या कुछ किया था मैंने, और आपने 2 दिन में निकाल दिया उसे। जिसे देखो मुझ पर ही गुस्सा हुए चले जा रहा है, तो क्या करती? उसे अपने घर में रखे रहती और अपने घर को तबाह कर लेती। जानते हो कितनी बड़ी नहुसत है वो लड़की। जहां जाती है तबाही मचा देती है। चलती फिरती तबाही है वो। सब कुछ उलट पलट कर रख देती है। You have no idea कितना नुकसान किया आपने मेरा। सारी प्लानिंग चौपट करती मेरी। भूल जाओ उसे और कहीं और लगाओ जाकर अपनी प्लानिंग। निकल गई वो तुम्हारे हाथ से। और तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? मुझे सिर्फ फायजा चाहिए। बस। कुछ बता सकती हैं? कहाँ होगी वो? एक आदमी आया था उसका पूछने। उसके शौहर का दोस्त था, पता नहीं क्या नाम था उसका, सुहेल,
शायद उसी के घर गई होगी। बड़ा हमदर्द बन रहा था उसका, लेकिन पता नहीं और कितने ऐसे हमदर्द होंगे उसके। आपने उसे अगर घर से निकालना ही था तो मुझे बता तो देती। सारी मेहनत जाया कर दी मेरी। तुमने कौन सी मेहनत की थी उसके पीछे? जरा मुझे भी तो बताओ, किस बात का इतना अफसोस कर रहे हो? हम कोई फायदा नहीं आपको कुछ बताने का। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मेरी। अरे उसने साफ इनकार कर दिया था तुमसे शादी करने से, और तुम पता नहीं किस खुशी में उसके पीछे पागल हुए चले जा रहे हो। हाँ तो आखिरकार तो मान जाती ना। जब अपनी और अपनी बच्ची की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई ऑप्शन ना होती तो खुद चल के मेरे पास आती। भूल है तुम्हारी। अरे तुमसे तो अल्लाह वास्ते का बैर है उसे। तुम्हारा नाम सुनते ही शादी से इनकार कर देती। भूल जाओ उसे। निकल गई हाथ से वो, कहीं भी जाए हमारी बला से। आपके हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, उसका नाम फायजा था। हम उसी के बारे में पता करने आए हैं। जी अब तो वो यहाँ नहीं रहती। उसे तो ये हॉस्टल छोड़े हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। इसका मतलब है वो यहाँ नहीं है? नहीं, वो जब से गई यहाँ वापस नहीं आई। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? किरण ने उसके शौहर की डेथ का बताया था, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। वो बेचारी भी पता नहीं कैसा नसीब लेके पैदा हुई है, और अब तो एक नन्ही से जान की जिम्मेदारी भी उस पर आन पड़ी है। एक्चुअली वो अपने माँ बाप के साथ रह रही थी और वो सुबह कहीं चली गई है। हमें लगा यहाँ आई होगी। अगर वो यहाँ भी नहीं आई तो कहाँ गई होगी? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मैं आपको अपने घर का टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? सोहेल मेरा नाम है। जैसे उसके बारे में कोई इत्तला मिले प्लीज़ हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग बहुत परेशान हैं उसके लिए, प्लीज़। देखिए सोहेल सर, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन शायद वो यहाँ कभी ना आए, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि हम बच्चों के साथ यहाँ किसी को रहने की परमिशन नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर आपके पास उसकी कोई भी इत्तला हो तो आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, प्लीज़। जी बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ हमें इंतज़ार रहेगा। चलो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी। मुझे माफ कर देना फायजा। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सका। मैं एक बाप होने का हक अदा नहीं कर सका। क़यामत के दिन तुम्हारी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी को इस हाल तक क्यों बचाया। जब से तुम गई हो मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, अगरचे मैं माफी के लायक नहीं हूं। नरगिस, नरगिस। जी बेगम साहिबा। सुफियान कहाँ है? वो तो शाम से अपने कमरे में बैठे हुए।
मैं उनके लिए भी चाय लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अच्छा, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। जी ठीक है। क्या हो गया, अंधेरा किए क्यों बैठे? रोशनी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अपना आप और भी बुरा लगता है मुझे। आप तो जैसे फायजा के जाने का रोग ही लगाकर बैठ गए। भाई बस दुनिया से थोड़ी गई है, घर से ही तो गई है। अल्लाह ना करे, कभी तो फायजा के बारे में अच्छा बोल दिया करो। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उसने? अल्लाह जाने उसके जाने का शौक कब खत्म होगा। वो इस घर में थी तो परेशानी, वो इस घर से चली गई तो परेशानी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में इस लड़की के होते हुए कभी कोई खुशी नहीं आ सकती। हमने उसके साथ वैसे कुछ भी गलत नहीं किया। वो ये घर छोड़कर गई थी, हम उसको दोबारा इस घर में लेकर आए, दोबारा उसका घर आबाद कराने की कोशिश की। उसने खुद इनकार किया हफीज से शादी करने को। अगर वो ऐसा ना करती तो वो दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती आज। मुझे उसे हफीज से शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हफीज उसके काबिल नहीं था। तुम्हारी बातों में आकर मैंने उसे मजबूर किया, तो अच्छा हुआ उसने खुद ही इनकार कर दिया। आप कैसे कैसे मुझे मूरद इल्जाम ठहरा रहे हैं हर बात का? बाबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। जो सच है वही कह रहा हूं। पहली गलती तो मैंने उसे हॉस्टल भेजने की तो मैं करता भी तो क्या करता, मुझे यही बेहतर लगा, क्योंकि तुम उसे नापसंद करती। अगर वो इस घर में रहती तो तुम उसका जीना हराम कर देती। दूसरी गलती मेरी उसे हफीज से शादी पे मजबूर करना थी, और तीसरी गलती मैंने उसे अपने घर से निकाल के की। सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया मैंने। सारी जिंदगी में अपनी बच्ची को कोई खुशी नहीं दे सका। मुझे उसे दुख देने का भी कोई हक नहीं है। मैं चाहता तो उसकी माली मदद करके उसका घर बचा सकता था, लेकिन तुमने मुझे वो भी नहीं करने दिया। कितना गुनहगार हूं मैं मुजरिम हूं अपनी बेटी का। अच्छा, तो हर बात में गलती सिर्फ मेरी थी? क्यों, आप क्या कोई छोटे बच्चे थे? जो मैं कहती गई वो आप करते चले गए। बेटी वो आपकी थी सुफियान, आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। बस सुफियान, अब मजीद उसके बारे में कोई बात इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए, मेरे कान पक गए हैं ये सब कुछ सुन सुन के। ठीक कह रही हो, बेटी तो मेरी थी, मेरी जिम्मेदारी थी। पता नहीं मेरी बच्ची इस वक्त किस हाल में होगी। मैं ही कसूरवार हूं उसका।
बेड भी नहीं है। आजा मेरी गोद में सर के सो जाओ। मामा मुझे बेड पे सोना है। देखो बेटा जिद नहीं करते। आजा अब मेरे पास लेट जाओ। शाबाश। मेरी बेटी अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है वो। उसका बहुत ख्याल रखना फायजा। उसे वो हर खुशी देना जो मैं उसे देना चाहता था। तुम हिम्मत नहीं हारो। याद रखो तुम सिर्फ उसकी मां नहीं हो, बाप के फराइज भी तुम्हें निभाओ। उसे कभी मेरी कमी महसूस होने मत दो। अच्छी तरह हिफाजत करना उसकी। हेरा, हेरा, हेरा। भाई भाई आपने एक छोटी बच्ची को देखा है? भाई आपने देखा है मेरे साथ बच्ची थी। हेरा, भाई सुने मेरे साथ एक छोटी बच्ची थी, आपने देखा है? हेरा, आशा प्लीज अब सो जाओ। आखिर कब तक तुम इस तरह बैठी रहोगी? मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। आशा तुम भी कमाल हो, इतना ज्यादा सोचोगी तो तुम्हारा दिल घबराएगा ही। फाइजा एक समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की, कमअकल थोड़ी है। वो अपना अच्छा और बुरा समझती है। इंशाल्लाह जहां भी होंगे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर वो इतनी समझदार होती ना तो सीधा हमारे घर आती। पहले उसने अपने बाप के घर जाके गलती की और फिर दूसरा हमारे घर ना आकर। कम से कम हमें बता तो दे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचा है, कोई अता पता ही दे दे। आयशा आज ही तो गई है वो, हो सकता है कि कल तक इत्तला कर दे। अब तुम इतना ज्यादा सोचोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज सो जाओ। आप सुबह उसके ऑफिस जाकर पता करें, क्या पता उसने किसी से कांटेक्ट किया हो। ओफो, सुबह की सुबह देखेंगे। अभी फिलहाल तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई साहब मेरे साथ एक छोटी बच्ची थी, आपने उसको देखा? हाँ नहीं, मेरे नहीं देखी। हेरा, 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 हेरा। फायजा, फायजा, क्या हो गया सफियान? फायजा, मेरी बच्ची राबिया, मेरी बच्ची फायजा, वो किसी मुश्किल में, किसी मुश्किल में। वो मुश्किल में है या नहीं? हम उसकी वजह से बहुत मुश्किल में हैं। अरे
कान पक गए मेरे फायदा सुन सुन के। पता नहीं कब हमारी लाइफ नॉर्मल रूटीन में वापस आएगी। वो बहुत परेशान है, पता नहीं क्या गुजर रही होगी मेरी बच्ची पर। कुछ नहीं हुआ होगा उसके साथ, वो सुकून से होगी, वो बच्ची नहीं है। अरे फायजा फायजा फायजा, बस भूल जाए उसे। कैसे भूल जाऊं? बेटी है वो मेरी, बहुत ज्यादती की है मैंने उसके साथ, बहुत ज्यादती की। बस बहुत हो गया बाप बेटी का ड्रामा। हर वक्त फायजा फायजा फायजा। एक और भी बेटी है आपकी, कभी उसकी परवाह तो ऐसे नहीं की। आपकी उस लाडली की वजह से मेरी मासूम बच्ची का रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह सत्यानाश करे उस फायजा का। कितनी जालिम औरत हो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। तुम खुद भी एक बेटी की माँ हो, तुम किसी दूसरी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज कैसे बोल सकती हो? आप तो बद्दुआओं पे उतर आए हैं। आप मेरी बेटी को साइड पर कर रहे हैं अपनी उस नाफरमान औलाद की खातिर। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जोया भी मेरी बेटी है। मैं तो तुम्हारे ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ मुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है और आप भी सुकून से सो जाएं। कैसे सो जाऊं? पता नहीं मेरी बेटी सोई होगी या नहीं। मैं कैसा बदनसीब बाप हूं कि मैंने अपनी बेटी को अपने घर से निकाल दिया और छोटी सी बच्ची के साथ। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। बस सुफियान, ये सारी माफी तलाफी बाहर जाकर कर लें। उसके बाद पूरी रात जागना हो तो जागते रहें। आप रात जगा करें, मेरी नींद खराब ना करें, मुझे सोने दें। हद हो गई। राबिया! सुफियान, सुफियान क्या हो गया? सुफियान आंखें खोले। सुफियान, जोया, 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 देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। जोया, सुफियान आंखें खोले, सुफियान आंखें खोले ना। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। बच्ची का अल्लाह मेरी बच्ची मुझे दे दे। पापा, पापा को क्या हो गया? पापा, पापा वो तो ठीक थे, उनको अचानक क्या हो गया? पापा उसी फनूस का दुख, बस उसी का दुख मना रहे थे, उसी का ख्याल बार बार आ रहा था उन्हें। अचानक ये सब हो गया। कुछ नहीं होगा सुफियान को, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पापा यहाँ पर भरोसा रखो, देखना अभी पापा ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे साथ चले जाएंगे वो। पापा
थी अपनी मम्मा को। ऐसा कभी मत करना, अपनी मम्मा को अकेले छोड़ के नहीं जाना मेरा। मम्मा तुम्हारे बगैर मर जाएगी, उसको तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं। कहाँ चली गई थी तुम? मामा को ऐसे छोड़कर जाते? मामा मुझे बाबा नजर आए थे, मैं उनसे मिलने उनके पीछे आई थी, पता नहीं वो कहाँ चले गए। आप भी नहीं मुझे मिलनी थी, मैं बहुत डर गई थी मामा। कभी भी मामा के बगैर कहीं मत जाना, मामा को अकेला नहीं छोड़ना। नहीं जा। या अल्लाह, तेरा शुक्र। डॉक्टर साहब, अब कैसे मेरे शौहर? देखें, कंडीशन तो इनकी बहुत क्रिटिकल है, हार्ट अटैक हुआ है इनको, प्लीज आप दुआ करें उनके लिए। मेरी बेटी अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है वो, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसे वो हर खुशी देना जो मैं उसे देना चाहता हूँ। तुम हिम्मत नहीं हारो। याद रखो, तुम सिर्फ उसकी माँ नहीं हो, बाप के फराइज भी तुम्हें निभाते। उसे कभी मेरी कमी महसूस होने मत देना, अच्छी तरह हिफाजत करना उसकी। तुमने मेरी और हीरा की खातिर बहुत कुर्बानी दी यार। तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी पढ़ी लिखी हो। तुम अगर अब तक जॉब कर रही होती ना, बहुत तरक्की कर चुकी होती। तुम कभी अपने टैलेंट को ज़ाया मत होने दो। मैं चाहता हूँ तुम इस चांद की तरह पूरी दुनिया पे चमको।